अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी वायरल डिज़ीज़ के बारे में, एक ऐसे वायरस के बारे में जो कि इस वक्त जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो सर उठाया हुआ है और हर घर में इसके मरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जी डेंगू वायरस के बारे में, क्योंकि नॉर्मली जो है वो डेंगू का मौसम जिस वक्त मानसून की बारिशें होती हैं और मौसम की चेंजिंग की वजह से, जैसा कि सैलाब के दिन अभी पीछे गुजरे हैं, तो इसमें और ज़्यादा जो है वो तेज़ी आ गई है और डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो फैला हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और मरीज़ को जो है उसकी केयर किस तरह से करनी है, उसके लिए इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो क्या है, उसकी ग़िज़ा के अंदर किन किन चीज़ों को जो है वो शामिल करना है और किन चीज़ों को उसको अवॉइड करना है। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा जो है वो नई से नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इससे पहले भी मैं डेंगू वायरस के अबाउट जो है एक बहुत डिटेल्स के साथ जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड जो है वो कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर साथ जो है वो अटैच कर दूँगी। यहाँ पर अब हम लोग शॉर्टली से बात करेंगे कि डेंगू वायरस असल में एक मादा मच्छर के काटने से जो है वो होता है और इस मच्छर की जौन सी अफजाइश है वो ताज़ा पानी के अंदर होती है। आमतौर पर घरों के अंदर अगर ऐसा पानी जो कि ताज़ा भर के रख दिया जाता है, उसको ऊपर से कवर नहीं किया जाता, या बहुत से प्लांट्स को दिए जाने वाला पानी जब गमलों में उनकी सतह ऊपर तक रहती है, या फिर कोई से भी बर्तन जैसे परिंदों के लिए रखे जाने वाला पानी, तो कोई भी फ्रेश पानी हो, उस ताज़ा पानी के अंदर डेंगू मच्छर जो है ये अपनी अफजाइश करता है। डेंगू मच्छर की जो है वो सिम्टम्स क्या हैं और इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली और मोटी मोटी जो इसकी अलामात हैं, उसके अंदर बुखार का होना और हाई फीवर का होना, ठीक है। इसके अलावा सर में दर्द और वॉमिटिंग, मतली, कै की कैफियत, इसके अलावा डायरिया हो जाता है, यानी उसमें वॉमिट भी होता है, लूज़ मोशन होते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है और कंटिन्यूसली पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट और WBCs जो है वो डाउन होते चले जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप या स्टेजेस वाइज देखें तो आमतौर पे जिन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत अच्छी होती है, वो इसके साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो अलामत सामने आती है जिसके अंदर हाई फीवर है और उसके साथ वीकनेस इतनी सारी होती है कि बैकबोन के अंदर पेन, लेग्स में पेन और सर में दर्द, आँखों के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसके अंदर पेन का रहना, ये एक आम सी अलामत है। बहुत से लोगों में तो 1-2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर जो होता है वो फ़ीवर उतर जाया करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन कुछ जो है वीकनेस बाकी रह जाती है। सेकेंड स्टेज के ऊपर जाकर उन लोगों की कंडीशन होती है जिनको फ़ीवर कंटिन्यूसली साथ में जारी रहता है और उसके साथ में मतली की कैफियत, कै की कैफियत और डिहाइड्रेशन का हो जाना और जो है डायरिया का हो जाना। इसके अलावा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर एलर्जी की सी कंडीशन जिसके अंदर पैचेस का डल जाना और जॉइंट्स में पेन, मस्कुलर पेन, ये तमाम तर अलामात जो होती हैं वो देखने में सामने आती है। भूख जो है वो बिल्कुल मर जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पेशेंट का खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और इस तमाम तर कंडीशन के साथ साथ क्या होता है कि मुसलसल प्लेटलेट्स काउंट और WBCs जो होते हैं वो पेशेंट के कम से कम होते चले जा रहे होते हैं, यानी प्लेटलेट्स जो कि अगर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर तो मतलब बहुत ही जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वो चंद हज़ार तक रह जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। थर्ड स्टेज के ऊपर अल्लाह ना करे जिन लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसके साथ साथ में वो मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं इस टेस्ट करवा लेने के बाद कि मुसलसल जो उनसे होते हैं वो जहनी उलझन का शिकार रहने की वजह से और परेशान हो जाने की वजह से उनकी कंडीशन और भी ख़तरे की तरफ चली जाती है। तो ऐसे लोग उनके अंदर जो अलामात जो हैं वो जो सामने आती हैं, उसके अंदर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो ब्लीडिंग का हो जाना,
वो नाक के रास्ते हो, वो मुंह के रास्ते हो, या फिर उनको जो है वो स्टूल में ब्लड का आना या यूरिन में ब्लड का आना, इस किस्म की अलामात जो होती हैं वो सामने आती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सबके घर वालों की हिफाजत करे इस किस्म के जो है वो वबाई अमराज से, इस किस्म के वायरसेस से। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे कि कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में हम लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जौन सी है उसको कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही आपकी सबसे बेहतरीन साथी है आपको इस मसले से निकालने के लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखें मरीज़ की कंडीशन ऐसी होती है कि उसको साथ में डायरिया की कंडीशन होती है, उसका जो है वो उसको डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो आपने ऐसे मरीज़ की केयर कैसे करनी है, आपने उसके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसका वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो, वो ताज़ा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फ्रेश जूसेस का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा खाने में जो चीज़ें उसको इस्तेमाल करवाई जाएंगी तो चूँकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, उसका हाजमा उतना अच्छा नहीं रहता, तो कोई सी भी अव्वल तो उसका खाना खाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन बेशक पेशेंट का खाना खाने को दिल नहीं करें, आपने उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो खिलाते रहना है, और उसके अंदर बिल्कुल हल्की जौन सी ग़िज़ाएँ होती हैं, जल्द हज़म हो जाने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं को जो है वो उसको इस्तेमाल करवाना है, तो वो जल्द से जल्द जो है वो रिकवर करेगा। तो इसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें जिनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है और वो चीज़ें जिनको अवॉइड करना है, यहाँ पर मैं उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली भी सुना होगा कि पपीते के पत्तों का इस्तेमाल, ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, उसके लिए उसकी डाइट के अंदर भी वो पपाया कहीं नहीं पपीते का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो पपीते का जूस है, ठीक है, उसमें पपीते का जो जूस है यानी इसके पत्तों का ताज़ा रस, उसको अच्छे तरीके से धो लीजिए, छोटा छोटा काट कर इसका रस निकाल लीजिए, और वो आपने मरीज़ को सुबह दोपहर शाम जो है वो इस्तेमाल करवाना है। बहुत से लोगों को इसके इस्तेमाल से जो होता है वो वॉमिटिंग की सी कैफियत होने लग जाती है, तो उनको थोड़ी मकदार के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल करवाना है। ये तमाम तर वो ग़िज़ाएँ हैं जो मरीज़ की प्लेटलेट्स काउंट को जो है वो साथ साथ में सपोर्ट करती रहेंगी, और अगर वो उसकी कंडीशन की वजह से डाउन भी हो रहे हैं, क्योंकि तकरीबन इसका 14 दिन का दौरानिया जो है वो होता है, लेकिन इसके अंदर वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मरीज़ के प्लेटलेट्स को इस तरीके पे काउंट करेंगे, पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करेंगे, और साथ में आप लोग क्या करेंगे, फ्रेश जूसेस में जो भी जूसेस हैं उसके अंदर आप लोग सेब का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, उसके अंदर में चुकंदर का जूस आप लोग शामिल कर सकते हैं, और बिल्कुल हल्की मकदार के अंदर नमक और काली मिर्च भी जूसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। और इसमें जो है इनके ज़रिए से उसको विटामिन सी भी मिलेगा, और विटामिन सी जो है गुड सोर्स है, यानी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, आपको बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है और मुआविन और मददगार साबित होता है। तो इन जूसेस का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। सादा पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सी भी हर्बल टी, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप लोग दालचीनी की जो सी हर्बल टी है निकाह हुआ है उसका इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी मकदार के अंदर, उससे उसका हाजमा भी जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी की तरफ उसकी कंडीशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। खाने के अंदर बिल्कुल ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि हल्की हों, जल्द हज़म होने वाली हों, जिसके अंदर आप मरीज़ को जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है आप उसको दलिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक तो वो बीमारी के अंदर तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से भी बहुत अच्छा है कि बीमार की बीमारी को बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो है बीमारी के बाद जो उसको कमज़ोरी रह जाती है उसको भी बहुत जल्द जो है वो भरता है। तो इसलिए दलिए का आप लोग इस्तेमाल जो है वो ऐसे मरीज़ को करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब वो तमाम तर ग़िज़ाएँ जिनको पेशेंट ने अवॉइड करना है या जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, तो जितने भी बाज़ारी खाने हैं, जंक फूड्स हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, तेज़ मिर्च मसाला जात स्पाइसेस वगैरह इनका इस्तेमाल भी आपने पेशेंट को जो है वो नहीं करवाना। जितना भी खाने को दिल करता है हल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी है जो जल्द हज़म हो जाएँ, जो उसके स्टमक पर भारी ना हो,
उसके हाजमे का अमल चूँकि स्लो है, इसलिए उसको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो डिहाइड्रेशन हो रही है उसके लिए मैंने बता दिया है, फ्रेश जूसेस या सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जा सकता है, सूप वगैरह इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। और फलों में से आप लोग फलों के जूसेस दे सकते हैं, फलों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, अनार सेब का इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आगे मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इसके लिए रूहानी इलाज बता देती हूँ। ख़ुद भी अपने घरों के अंदर जो है वो सूरह तगाबुन की आखिर वाली आयत है, जो कि मैं आप लोगों को साथ यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ। इनका जो है वो सुबह शाम विर्द कीजिए, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा के मामूलात में इसको शामिल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह डेंगू वायरस से आप लोग महफूज रहेंगे। चाहे तो अपने घर में भी आप लोग इसको लटका सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि आप लोग इसको सुबह शाम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आप इसको पढ़ लीजिए, वज़ाइफ़ का एहतमाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन तमाम तर वबाई अमराज से हम सब के प्यारों की जो है वो हिफाजत करें। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप है जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जो कि अभी मेरे माइंड के अंदर आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र कर दूँ। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मरीज़ को एक मुट्ठी आप लोग बादाम ले लीजिए, एक मुट्ठी आप लोग सौगी ले लीजिए। चाहे तो मरीज़ इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर ले, या फिर आप इसको जो है एक सरदाई टाइप बनाकर उसके अंदर 4 मगज़ हो गए और बादाम हो गई, किशमिश हो गई, इसको इसमें ग्राइंड करके ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी अगर भूख नहीं लगती, रोटी खाने को दिल नहीं करता, खाना खाने को दिल नहीं करता, तो इंशाल्लाह इससे भी आप लोगों की जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, या वो लोग जो कि डेंगू से रिकवर कर गए हैं लेकिन उनको साइड इफ़ेक्ट्स उसके बाकी हैं, उसकी वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वीकनेस अच्छा खासा ही जिस्म को जो है वो तोड़ देता है। तो उसमें जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके मस्कुलर पेन्स को दूर करने के लिए, टांगों को, कमर को मजबूत करने के लिए आप लोग इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आप सबको भरपूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।